हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की डब्बा पुस्तकालय लेकर चुका हूँ, वो भी हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की मैं 8 की डब्बा पुस्तकालय लेकर चुका हूँ, जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली बुक मिली है 2024-25 की। तो उसी का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने पार्ट 21 का मेरी माँ, इसका संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। तो जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमें ये 8 की डब्बा पुस्तक भरने के लिए मिली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 21 मेरी माँ। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर हम अपनी बुक में भरेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा है, निम्न शब्दों में से संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा के वार्तालाप लिख देना। तो यहाँ पर वार्तालाप लिख देंगे। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा बी और यहाँ पर आपको वार्तालाप लिख देना है। चलिए अगला आपके सामने दूसरा, जिसमें लगा है पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी प्रसन्न क्यों हुई। तो इसका सीधा आंसर लगेंगे डी ऑप्शन, जिसमें लगे हुए धर्म रक्षात अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। तो आपके डी वाले ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगाना और यहाँ पर नीचे उत्तर की जगह पे लिख देना है। अगला प्रश्न नंबर 3, जिसमें लगा है बिस्मिल ने सत्य आचरण के कारण किस पर हस्ताक्षर करने से मना किया। तो इसका बी हो जाएगा वकालतनामे पर। तो बी वाले पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है छ संयुक्त व्यंजन है जो वर्ण के योग से बना है। तो इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो लगा है का प्लस सा कश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है जिसका वर्ण ना हो उसे उस ना हो सके उसे हम कहते हैं, जो जिसका वर्ण ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका कहते हैं अवर्णनीय, यानी अवर्णनीय, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बी वाले पे राइट का चिन्ह लगा देना है और नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों पर भर दीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरनी है, किस प्रकार भरना चले। तो जैसे आपको सामने यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से भरना है। तो पहला लिखा आपने राम प्रसाद बेंसल की तरह मेजनी के जीवन में निर्माण उसी माँ योग्य था। तो यहाँ पर 6वीं वाले में मेजिनी भर देनी है, मेजिनी भर देना है। और अगला प्रश्न है खारिज, खारिज मीन शुदा आगात शब्द थी, तो आगात भर देना है। ठीक है, तो आगात आपका जे लिखा, तो जे वाला भर देना है यहाँ पर। अगला कि संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो ऐश्वर्य, क्या है ऐश्वर्य, तो जे वाला भर देना आपको ऐश्वर्य। और 9 में लगा है बिस्मिल ने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो यहाँ पर आपको मातृभूमि भर देना है, जी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है एक साधारण बालक को असाधारण बनाने वाली होती है। तो कौन होती है, तो माँ होती है। तो आपको माँ लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपका क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरी तरह से आपके पूरे रिक्त कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम करेंगे क्या, अति लघुत्तम प्रश्न। तो अति लघुत्तम प्रश्न में पहला लगा है प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। तो पहला हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे हमारा सजाना प्लस आवाट तो सजावट। ठीक है, बनाना प्लस आवाट तो बनावट, पानी प्लस वाला तो पानी वाला, दया प्लस लू तो दयालु, टकराना आहट तो टकराहट। ठीक है, सम्मान प्लस तो सम्मानित, 10 में ये 10 नहीं। तो आप इस प्रकार से प्रश्न के बन गया कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप पूरी तरह से कंप्लीट लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है दिए गए शब्दों में शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय का अलग कर दीजिए। ठीक, तो मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो यहाँ पुष्प पुष्पित लगा, तो पुष्प ने अलग कर दिया, इत अलग कर दिया। तो जैसे कि आपने यहाँ पर पुष्प ने अलग किया, इत अलग किया। इसी प्रकार से हमारा प्रभुत्व लिखा, तो अपन ने प्रभुत्व अलग किया, अब अलग किया। ठीक है, सजा बना सजा अलग किया, अपन ने आवट अलग किया। ठीक है, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर इसी के पहले मुस्कुराहट, इसको भी देखेंगे। मुस्कुरा में मुस्कुरा अलग, हाट अलग, फेरी में अलग, वाला अलग। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लगा पाठ में आए 2 विदेशी शब्दों को खोज कर लिखिए। तो 2 विदेशी शब्द देखते हैं। तो पहला हो जाए आपके सामने यहाँ पर वकालतनामा। ठीक है, दूसरा हो जाए खारिज। तो ये आपके यहाँ विदेशी शब्द हैं जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन में 14 लगा राम प्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा। तो इसका आंसर लिखेंगे उनकी माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कभी भी संकल्प को नहीं त्यागा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है जन्मदात्री शब्द का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जन्मदात्री, तो जन्मदात्री का लिखना आपको माँ। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग लिखना है कि
जन्मदात्री जननी, इस जीवन में जो तुम्हारा ऋण उतारने का मौका नहीं मिला। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरा यहाँ से लिखना था, लिख देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर लेंगे, महान से महान संकट आने पर भी बिस्मिल जी की माँ उन्हें सत्वानवा देती रही, इसी कारण उन्होंने जीवन भर कष्ट का अनुभव नहीं किया। तो आपके सामने यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है बिस्मिल जी की कहानी कई बिस्मिल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यदि देश के हित मरना पड़े तो मुझको सहस्रों बार भी तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में जाऊंगी। तो इसका आंसर उत्तर लिखेंगे यहाँ पर भावार्थ। इन पंक्तियों में बिस्मिल जी कहते हैं कि यदि मुझे देश के खातिर हजारों बार मरना पड़े तो भी मुझे तनिक कष्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो इसका आंसर लेंगे, बिस्मिल धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप समझते थे, इस कारण उन्होंने अपने पिता के स्थान पर वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से आप लोग वीडियो को रोक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लगा द्विगुत्तीय प्रश्न। तो द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो पहला क्वेश्चन 19 में लगा 19वें प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ से लिखना सीधा 26 दिसंबर 1704 को सरहिंद के नवाब से इस्लाम धर्म कबूल न करने पर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। माता गुजरी भी शहीद हो गई थी। तो आप लोग क्वेश्चन 19 का आंसर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लेंगे, माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि जिसने अपने देश की भूमि को माता मान लिया वह उसके सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करेगा ही। जो व्यक्ति माँ एवं मातृभूमि के लिए कुर्बानी देता है, ऐसे व्यक्ति को देवता भी सिर झुकाकर नमन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वरदासी गरिष्ठितो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ एक संस्कृत का श्लोक भी हो जाता है, जो कि आप लोग इस प्रकार से अब आप लोग क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ आपका ये पार्ट 21 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे आएगा पार्ट 22 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।